हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा वीर पर। तो चाहे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हो, चाहे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का बच्चा हो, सभी के मन में सिर्फ एक सवाल है कि सर परीक्षा कब होगा। और जानना भी जरूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हमको कुछ संभावित तिथि या किस महीने में हो सकता है, अगर इन सब की जानकारी होती है ना, तो थोड़ा सा एक पढ़ने में मजा भी बहुत ज्यादा आता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार पीएनपी जल्दबाजी क्यों कर रही है आपके एग्जाम को लेकर के। हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके लिए जो मैथ की क्लास है ना बेटा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपकी मैथ की क्लास रोज शाम 6 बजे चलती है, संडे को छोड़कर। यानी आज तो नहीं चलेगी, लेकिन कल से फिर हम लोग रोज शाम 6 बजे मैथ की क्लास में मिलते हैं। और जो थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे होती हैं, इनकी जो रोज क्लास है वो सुबह चलती है। कब चलती है बेटा? सुबह 9:15 बजे चलती है। तो आप लोग इन समय पर जरूर जुड़ा करें, ठीक है बेटा? सभी बच्चे इस समय पर जरूर जुड़ा करें। और इसके साथ ही साथ आपके परीक्षा वीर ऐप पर जो है सारी क्लासेस अच्छे से चल रही हैं। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप योद्धा बैच ले लीजिए, जो कि मात्र 299 रुपए में है। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप एकलव्य बैच ले लीजिए, जो कि मात्र 249 रुपए में है। बैच लेने के लिए कुछ नहीं करना है, परीक्षा वीर ऐप डाउनलोड करिए, वहां से जाकर के आप बैच को ले सकते हैं। अगर आपको बैच लेने में कोई दिक्कत है या आपको किसी और से पेमेंट करवाना है, बैच आपको अपने नंबर पर चाहिए, तो स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दीजिए कि मुझे डीएलएड का बैच लेना है, मुझे यूपी टेट का बैच लेना है। जो भी बैच आपको लेना होगा आप वो लिख देना, टीम आपको एक क्यूआर कोड भेजेगी, उस पर आप पेमेंट करके बैच आप ले लेना, ठीक है? और अगर किसी बच्चे को यूपी टेट की फ्री क्लास करनी है, फ्री क्लास की सर हमको रिवीजन बैच करना है, फ्री क्लास करनी है, तो ये है टॉपर्स हिंट यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब पे जाइए, टॉपर्स हिंट सर्च करिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज शाम को 8 बजे मैं यहाँ पे मैथ की क्लास लेकर आता हूँ। रोज शाम 8 बजे मेरी मैथ की क्लास चलती है और 3 PM पर जो है सीडीपी की क्लास चलती है। और भी क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? चलिए, तो अब हम बैक होते हैं अपनी अपडेट पर, जो अपडेट हम लेकर के आए हैं। देखो, सभी बच्चे यहां पर परीक्षा तिथि को लेकर के जो है परेशान हैं। देखो, अगर मैं आपको बताऊं पिछले साल कि सर पिछले साल कब पेपर हुआ था, तो पिछले साल की अगर हम बात करें बेटा, समझना, पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल एग्जाम कब हुआ था बेटा? समझना, पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका स्टार्ट हुआ था 27 अक्टूबर से। 27 अक्टूबर से 27 अक्टूबर से पिछली बार एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ था। लेकिन इस बार आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। अब कहोगे गुरुजी ये कौन सी बात हुई, पिछली बार 27 अक्टूबर को हो तो इस बार पहले क्यों? देखो, एक चीज मैं बता दूं, अब की बार जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भी शुरू हो चुका है। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, पिछली बार आपका सेशन लेट था, लेकिन इस बार एडमिशन शुरू हो चुका है। 10 जून से जो नए बच्चे हैं डीएलएड करना चाह रहे हैं, उनका आवेदन शुरू होने वाला है। और इन लोगों का जो सत्र है, यानी जो नया सत्र है बच्चों का, जो बच्चों का नया सत्र है वो बेटा सितंबर से शुरू हो जाएगा। नया सत्र सितंबर से शुरू हो रहा है। नया सत्र सितंबर से शुरू हो रहा है। तो जब भैया नया सत्र सितंबर से शुरू हो रहा है तो दो दो फर्स्ट सेमेस्टर एक साथ थोड़ी ना रहेंगे। ऐसा किसी कॉलेज में थोड़ी होगा कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर की 2 क्लास चल रही, एक नया वाला चल रहा है, एक पुराना वाला चल रहा है। ऐसा तो चलेगा नहीं आपके फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास। तो इसलिए सितंबर में अगर इन लोगों का नया सत्र चलेगा तो जाहिर सी बात है सितंबर में या हो सकता है सितंबर के पहले ही आप लोगों का एग्जाम ले लिया जाए, ये मेरा पूर्वानुमान कहता है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी, इसको बिल्कुल भी आप लोगों को जो है इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई करते हुए चलना है। ठीक है, मान लो आगे चल के हमको 10-15 दिन का समय और मिल जाता है, तो तब की तब बात है, तब तो और अच्छी बात है, हमको थोड़ा रिवीजन का समय मिल जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है? अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर हमको यूपी टेट देना है, हमको सी टेट देना है,
उसकी भी तैयारी करो, लेकिन डीएलएड की भी तैयारी करो। हाँ ठीक है, यूपी टेट आपका पहले है, आप थोड़ा सा यूपी टेट पे ज्यादा फोकस करो, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप डीएलएड का पढ़ना बंद कर दो। अगर आप ऐसा बंद कर दोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सितंबर में ही सीटेट भी लगा हुआ है और सितंबर में ही संभावना बनती है आपके भी एग्जाम कराने की। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, और मैं बोल रहा हूं कि सभी बच्चे जाकर के, अगर आप थर्ड में हैं चाहे आप सेकंड में हैं, आप बैच को लेकर के दिन में 1-2 घंटा ही आप डीएलएड को दीजिए, बाकी पूरा समय आप यूपी टेट सीटेट को दीजिए, लेकिन 2 घंटा 2.5 घंटा आप पढ़िए। आपके दिन में अगर आपके पास 10 घंटा 12 घंटा है, तो आप 2 घंटा आप डीएलएड को दे दीजिए, 3-4 घंटा आप जो है यूपी टेट को दे दो, बाकी आराम से घूमो टहलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बच्चा, तो इतना काम आप कर सकते हो। तो बैच लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि मुझे बैच लेना है, टीम क्यूआर देगी, पेमेंट करके बैच आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इंफॉर्मेशन सही लगी है, अच्छी लगी है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास 9:15 कल सुबह चलेगी, और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शाम को 6 बजे कल चलेगी। तो सभी बच्चे यूट्यूब पर इन क्लासेस को करें, लेकिन उसके साथ साथ आप बैच ले लें और अच्छे से पढ़ाई आप लोग स्टार्ट करें। ठीक है बच्चा, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।